हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर दैट इज लाइट। और लाइट के अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। उसके फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में और स्फेरिकल मिरर के बारे में, मतलब कि कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स के बारे में और उनकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल लेंसेज के बारे में कि उनकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके अलावा हम चलो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल्स भी साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक नाउ। लाइट क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज ऑब्वियसली जो हमें देखने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, दिन के टाइम पे हमारे लिए लाइट का जो सोर्स होता है वो कौन होता है? सन। सन की वजह से हम लोग कोई भी चीजों को देख सकते हैं। अंधेरे में हम बल्ब या ट्यूबलाइट या टॉर्च या इन सब से लाइट लेके हम देख सकते हैं। उसके अलावा नेचुरल लाइट्स भी होती है कुछ रात को, मतलब ऐसा भी तो नहीं है ना कि बिल्कुल अंधेरा हो। वो अलग बात है कि जब मून राइज ना हुआ हो, वो अलग चीज है। बट अगर मून है, उसके अलावा स्टार्स भी जो है वो भी तो ट्विंकल करते हैं, उनकी भी तो अपनी एक लाइट है। तो हमें रात को भी कहीं ना कहीं से मून और स्टार्स से भी लाइट मिल जाती है। उसके अलावा ये सब तो कि सन और मून तो नेचुरल लाइट्स है, स्टार्स भी नेचुरल लाइट है। घर आकर जो बिल्कुल अब घर में तो सन या मून की लाइट आनी पॉसिबल नहीं है इतनी ज्यादा, तो हम लोग टॉर्च या बल्ब या ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक लाइट है। तो सो बेसिकली जो लाइट है, इट हेल्प्स अस टू सी, है ना। अच्छा, उसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट याद करने वाली है कि जो लाइट है, चाहे वो सन से निकले, चाहे वो मून से निकले, स्टार से निकले या टॉर्च से निकले, कहीं से भी निकले, जो भी लाइट की जो रेज है, जो लाइट की जो किरणें हैं, वो किस वे में ट्रेवल करेंगी? एक स्ट्रेट लाइन में। सारी जो लाइट की रेज है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेंगी। ठीक है, सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाली बात तो आपको याद रखनी है। अब हम करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक मिरर है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हाथ है, दिस इज अ मिरर। मिरर को मैं देख रही हूँ और मेरे सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मेरे सामने अगर रिंग लाइट ऑन है, तो रिंग लाइट जो है वो अभी मेरे फेस पे चढ़ी, ठीक है, फेस पे पड़ रही है। उसके अलावा इसके ऊपर भी पड़ रही है, मिरर के भी ऊपर। सो ये जो लाइट की जो रिफ्लेक्शंस है ना, वो जो ये बेसिकली जो लाइट की जो किरणें हैं, जो रेस है, वो क्या हो रही है मेरे फेस से या मिरर से क्या हो रही है? बाउंस बैक होकर वापस जा रही है, टकरा के वापस जा रही है। तो उसके अलावा मान लो एक मेरे पास स्मूथ टेबल है, ठीक है, स्मूथ टेबल है, तो उसके ऊपर अगर हमने लेजर लाइट मारी, थोड़ी बहुत लाइट तो इधर उधर रिफ्लेक्ट होगी, मतलब बाउंस बैक होके वापस जाएगी। ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेजर लाइट से तो हम सब बचपन में खेले हैं। लेजर लाइट क्या होती है? लेजर लाइट को आपने मान लो एक मिरर में डाला, तो आपको पता है आप मिरर में लेजर लाइट को मारोगे तो लेजर लाइट से जो है वो मिरर से टकरा के वापस पीछे कोई भी वॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी। ये सब तो, ये काम तो सबने किया होगा। लेजर लाइट को मिरर में मारने वाला काम तो हर किसी ने किया होगा, है ना। सो बेसिकली जब भी जो लाइट है, जब वो किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाए, बाउंस बैक मींस टकरा के वापस चली जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, कब? when the light approaches a smooth or polished surface। ठीक है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन के हम पढ़ेंगे कुछ लॉस जो आपने ऑब्वियसली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। उससे पहले हम एक डायग्राम कर लेंगे छोटा, जो आई थिंक आपने वो भी किया ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। उसके ऊपर यहां से आपने क्या मारी? एक लेजर लाइट मारी यहां पर, ठीक है।
इसको आप नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, तो ये ए बी जो क्या है, ये आपने एक लाइट मारी। अब ये लाइट स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस जाएगी, ये तो हमें पता है, वापस जाएगी। ये यहां से इधर को आई, ये यहां से वापस चलेगी, इसको हम ना दे देंगे। यहाँ पर नीचे बी है, ऊपर हम सी लिख देंगे। ठीक है, तो टकरा के वापस गई। अब इसमें से कुछ चीजें जो देखने वाली वो ये है, ऑब्वियसली वैसे आपको पता ही होगा, ये प्रीवियस क्लास में भी था। जस्ट सेकेंड, ये देखो। अच्छा, अब ये जो लाइट आई, जो हमने डाली स्मूथ सरफेस के ऊपर, जिस जो लाइट यहां से आ रही है, ये वाली जो टच कर रही है स्मूथ सरफेस को पहले, उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये तो हमें पता है। उसके अलावा जो लाइट टेबल से टकरा कर वापस गई, ये जो चीज टकरा कर वापस गई, इसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टेड रे। है ना? अच्छा, अब एक चीज जो है, अब ये जो एक स्मूथ सरफेस था, इसके ना बिल्कुल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब अगर ये सरफेस है, इसके बिल्कुल ऊपर इस तरह से उल्टा टी जब बने, परपेंडिकुलर जब बने, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल जो बनाए, वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वो कुछ यहां पर होगी, बिल्कुल बीच में से जाएगी, थोड़ा साइड पर हो गया। बिल्कुल सेंटर से जब गई, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल। ये भी हमें पता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और समझो कि ये जो है ए और बी, ये इंसिडेंट रे है, ये हमें पता चल गया। अभी यहां से भी तो हमने किसी ना किसी एंगल से लाइट मारी ना, क्योंकि ये टेढ़ी है ऑब्वियसली, तो हमने किसी ना किसी एंगल से लाइट मारी। ये एंगल जो है वो मेजर किसकी हेल्प से होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो ये जो बीच का एंगल है, ठीक है, ये इसे क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसे हम लिखेंगे, पहले तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये एंगल का साइन है और ये आई। आई क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम इससे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहां पर एंगल है तो उल्टी साइड भी एंगल होगा, मतलब ये जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट गई, उसके और ये जो नॉर्मल के बीच में भी तो कोई एंगल होगा, है ना? तो रिफ्लेक्टेड से उसका नाम क्या पड़ गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे। अच्छा, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल। फॉर एग्जांपल हमने 60 डिग्री से लाइट मारी, तो 60 डिग्री ही बनाकर वो नॉर्मल एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली नॉर्मल, तो वो उतने में ही वापस आएगी। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे? आपस में सेम। और यही है आपका, दोनों हम दो लॉस करेंगे, उनमें से एक लॉ तो यही है। ये देखो डायग्राम, बहुत अच्छे से आपको डायग्राम में आना चाहिए ड्रॉ करना। ठीक है, अब हम करेंगे इसके दो लॉस। तो पहला लॉ तो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल always lies or meet at a same point or same plane। ठीक है, आपकी बुक में जो है उसमें आई थिंक पॉइंट के बारे में या लाइट्स के अंदर में से कोई एक चीज के बारे में आई थिंक नहीं है। सो बेसिकली मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, वो तीनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, और वो पॉइंट कहां पर होगा? उससे उसी प्लेन पर होगा। ठीक है, यहाँ एट, ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता था
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसको एल और इसको सॉरी एंगल और यहाँ आर। ठीक है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। ठीक है, सो ये दो लॉस है। पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर आकर, एक ही प्लेन पर आकर मिलेंगी। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस, ये वाला एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल। ये हो गया आपके दो लॉस। ठीक है, अब हम करेंगे कि एक अब पहले हम बात करेंगे एक नॉर्मल मिरर की। आपके घर पे, सबके घर पे मिरर होता है। हम नॉर्मल मिरर को जब साइंस में जब ड्रॉ करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, वो ऐसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऑब्वियसली उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड, आप किसी भी साइड पर यहां पर कुछ इस तरह की स्लैंटिंग लाइंस बना दोगे। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने वर्टिकली नहीं, आप हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आपको फिर रेस वाली जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से बनानी है, वो बात की बात है। बट सिंपली अगर हम समझे तो एक मिरर इस तरह शो होगा। ये जो स्टैंडिंग लाइन वाला पार्ट्स है, इसको क्या हम बोलते हैं, पॉलिश सरफेस। ठीक है, अब एक मिरर होता है, ये मिरर है, ये मिरर के सामने, इसमें मैं अपने आप को देख सकती हूँ, लेकिन इसके उल्टे साइड क्या होता है, एक सिल्वर जैसे कोटिंग होती है ना, तो वो कोटिंग जो है वो हम यहाँ पर स्लेंटिंग लाइन से शो करते हैं कि यहाँ पर तो कोई लाइट वाइट पास नहीं होने वाली। पर ये जो सामने वाली पास है, लाइट है, जहाँ से हम अपने आप को देख सकते हैं, जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसको हम इस तरह से नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक जो मिरर है वो बनाता किस किस तरह की इमेजेस है, हम अभी वो पढ़ेंगे। हम अपने आप को मिरर में देखते हैं। अगर मैंने अपना राइट हैंड रेस किया तो मिरर में क्या दिखेगा कि मैं अपना लेफ्ट हैंड रेस कर रही हूँ, है ना, मिरर इमेज जिसे हम बोलते हैं कि सब कुछ उल्टा। अगर मैंने लेफ्ट लेग हिलाई तो मिरर में दिखेगा कि मैंने अपनी राइट लेग हिलाई, है ना। सो क्या होता है, मिरर हमें, मिरर में हमेशा उल्टी चीजें दिखाई देती है, मिरर इमेज दिखाई देती है। तो उस मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, है ना। ये याद रखना कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जब भी मिरर इमेज बनाए, उल्टी इमेज बनाए। उसके अलावा जो मिरर है वो क्या होती है, अब हमने लेटरली इन्वर्टेड हो गया, उसके अलावा हम पढ़ेंगे इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, सबसे पहले देखो वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल मींस फेक, नकली दुनिया जिसे हम टच ना कर पाए। ठीक है, सो उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में जब भी आपको वर्चुअल दिखाई देगा, वर्चुअल के साथ ही साथ आपको इरेक्ट भी दिखने को मिलेगा। ये दोनों एक साथ में चलेंगे। उसके अलावा अभी आगे जाके आप और पढ़ोगे जिससे हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टर हमेशा साथ में चलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट साथ में चलेंगे। अगर सिर्फ वर्चुअल लिखा हुआ है तो उसके साथ इरेक्ट भी होगा, अगर सिर्फ रियल लिखा है तो उसके साथ इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, तो अभी वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब सामने जो ऐसी में जो हम देख नहीं सकते। अब ये जो मिरर था, मिरर के पीछे कहीं जाके इमेज बन रही है ना, ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल पीछे नहीं, बट अंदर कहीं पीछे जाके ऐसी जगह पे इमेज बन रही है जिसे हम सब देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, उसका ना ही टच कर सकते ना कुछ, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। दूसरा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, अब हम सीधे खड़े हैं तो मिरर में भी तो हम सीधे खड़े होंगे, हम उल्टे तो नहीं खड़े होंगे, है ना। सो इरेक्ट मतलब सीधा। वर्चुअल अब साथ में आ रहा है, साथ में इरेक्ट भी आएगा। ठीक है, उसी तरह रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज जो मैंने कहा जो साथ में चलेगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा। वर्चुअल मतलब नकली, रियल मतलब ऑब्वियसली रियल, दैट इज इन रियल लाइफ। उसके अलावा उसके साथ क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर इरेक्ट मतलब था सीधा, इन्वर्टेड मतलब हो जाएगा उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस टाइम इस पेन की निब ऊपर की साइड है तो इसकी जो इन्वर्टेड इमेज बनेगी ना, इन्वर्टेड इमेज में हमें क्या शो होगा कि उसमें पेन की जो निब है वो नीचे वाली साइड पे है। समझ आया ना, तो वो थोड़ा बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए मिरर क्या बनाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, वर्चुअल मतलब जिसे हम टच ना कर पाए, जो मिरर की दूसरी साइड बनेगी। ठीक है, उसके अलावा मिरर का जो अब हमारे, अगर हमारी हाइट फॉर एग्जांपल किसी भी हाइट 5 फुट 5 इंच है, मिरर में वो कितनी शो होगी, उसकी हाइट 5 फुट 5 ही होगी। अगर ये पेन मेरे हाथ में अभी इतना है, अराउंड 10 से 12 सेंटीमीटर होगा, तो मिरर में 12 सेंटीमीटर शो होगा। ठीक है, सो क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज विल बी सेम। क्या इतना समझ आया? अगर मेरे पास कोई एप्पल मैंने पकड़ा है, वो फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा है, मिरर में भी वो इतना ही बड़ा शो होगा, मिरर में कुछ ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा शो नहीं होगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर मान लो ये मिरर है, मिरर से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 30 सेंटीमीटर दूर खड़ी हूँ, तो मेरी जो इसके अंदर इमेज बनेगी वो भी 30 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी, है ना। अगर ये मिरर है, यहाँ पर ये मैंने कुछ 5 सेंटीमीटर में ये पेन रख दिया, तो मिरर भी इसकी 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस जो होगा मिरर और ऑब्जेक्ट में, वो किसके बराबर होगा? मिरर और इमेज के डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट is same as the distance between mirror and image, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें याद रखने वाली थी कि एक मिरर जो नॉर्मल प्लेन मिरर है वो कैसी इमेजेस बनाता है? लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट की चीज राइट में शो होगी, राइट की चीज लेफ्ट में, बेसिकली मिरर इमेजेस बनाएगा। नेक्स्ट है इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब फेक, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो या जो दूसरी जगह पर मिरर की दूसरी साइड पे बनती है, दैट इज वर्चुअल। उसके अलावा वर्चुअल होगा तो मतलब इरेक्ट भी होगा। इरेक्ट मतलब सीधी, अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारी इमेज भी सीधी बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। उल्टी एज इन लेफ्ट राइट वाली उल्टी नहीं, टॉप एंड बॉटम वाली उल्टी। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं तो मिरर में हम भी स्ट्रेट ही खड़े हैं। मिरर में ऐसा नहीं होगा कि हमारे पांव ऊपर और सिर नीचे, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट का साइज, जो रियल ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज में जो है, दोनों का साइज सेम होगा। अगर यहाँ एप्पल इतना है तो मिरर में भी इतना ही एप्पल शो होगा। उसके अलावा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? ऑब्जेक्ट एंड इमेज के डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। तो ये 4 चीजें याद रखनी है, ओके। अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या है? बेसिकली स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर स्फेयर शेप में क्या होगा? मिरर। अब ये जो मिरर है, फॉर एग्जांपल ये है एक स्फेयर, स्फेयर का आपने इतना हिस्सा काट लिया, ठीक है। इतना हिस्सा काटा तो ये कुछ इस तरह का शो होगा क्या हमें? अगर इतना हिस्सा काटा तो वो हमें कुछ इस तरह का शो होगा, है ना। उसी तरह अगर यही स्फेयर मिरर था, उसको हमने यहां से काटा इस तरह, ठीक है, तो वो क्या हमें कुछ इस तरह शो होगा, है ना। तो इसे हम लोग एक्चुअली, अब हम मिरर की बात करें तो मिरर की हम बात क्या करते थे? एक साइड पॉलिश्ड होगी, एक साइड जो है वो ऑब्वियसली वही साइड होगी जहां से हम लोग पास कर सकते हैं लाइट वगैरह या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसे अब अगर हमें प्रॉपर शो करना, इस इमेज को अगर शो करना हो प्रॉपरली, तो हम कैसे शो करेंगे? कुछ इस तरह से, ऐसे, और यहां से क्या जाएंगी? बहुत सारी स्लैंटिंग लाइंस। इस इमेज को बनाना हो तो इस इमेज को हम बनाएंगे ऐसे, और यहां पर ये रही हमारी स्लैंटिंग लाइंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये चीज जो अंदर की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ हमने कुछ इस तरह से किया, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ, केव, पता है सबको केव मतलब गुफा, है ना। तो जो गुफा अंदर की तरफ ही तो होती है, तो जो ऐसे अंदर की तरफ जाए, जो यहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ एक केव जैसा बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, ओके। अब इसका उल्टा, अगर हमने ये ऐसे था, ठीक है, ये तो अंदर को बना रहा था, अगर मान लो ये अंदर की चीज जो है ये वो है, पॉलिश कर रखी है सिल्वर और उसकी कोटिंग से, तो और इसकी जो उल्टी साइड है उससे हम रिफ्लेक्शन कर पा रहे हैं, तो ये कुछ हमें इस तरह का शो होगा। ये जो गुफा वाली चीज थी वो बाहर की साइड होगी, और यहाँ पर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो पाएगी, इसको इन्होंने क्या कर रखा है? पॉलिश कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह की शेप, मतलब यहाँ से हम लाइट वाइट वाला सब कुछ रिफ्लेक्शन करेंगे, यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जो ऐसे बाहर की साइड निकली हो इस तरह को, और यहाँ से लाइट वाइट हम लोग शो करने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्स मिरर,
कन्वेक्स मिरर। क्या इतना समझ आया? ठीक है, इसका बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले, एक स्पून का। स्पून से आप खाते हो खाना, स्पून का एक साइड तो ऐसे होता है ना बना हुआ, जो ऐसी वाली चीज होगी, अगर उसके ऊपर लाइट वगैरह बनाएंगे, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन वगैरह करेंगे, तो उस वो क्या बनेगा, एक तरह का कनकेव मिरर ही बनेगा। आपका स्पून कुछ इस तरह का होता है, स्पून कुछ इस तरह का होगा, तो ये जो अंदर की तरफ साइड जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ठीक है, इसी स्पून को आप घुमा दो, उल्टा कर दो, इस स्पून को आप इस तरह पकड़ लो, अब इस तरह पकड़ लो, तो ये जो ऊपर वाली साइड है, अगर यहां से हम रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ करेंगे, तो ये एक कन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगी, है ना। तो ये है कनकेव और कन्वेक्स मिरर, बेसिकली किस तरह के होते हैं देखने में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो कन्वेक्स या कनकेव मिरर है, ये इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे, इनमें ना कुछ कुछ लेबलिंग कर रखी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, हम पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, एक कनकेव मिरर है। ठीक है, ये जो कनकेव मिरर है, ये जो इसको हम नाम दे देंगे एक बाहर से, इसको M, इसको N। ठीक है, दोनों की एंडिंग्स को एक नाम दे देंगे। ये जो M और ये जो N है, ये जो पूरी साइड है जहां से रिफ्लेक्शन वगैरह हम सब करने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, उसके अलावा इनके बीच का एक मिड पॉइंट आएगा, ये वाला बीच का। ठीक है, दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। P, P से हम पोल शो करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देती हूँ, पोल। ये क्या है, अपर्चर। ठीक है, तो पोल को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, P। अच्छा, अब मैं आपको बताया था कि ये बनता तो एक स्फेरिकल मिरर से है, कुछ इस तरह, है ना। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे फुल स्फेरिकल मिरर मारे, तो स्फेरिकल मिरर का भी तो एक सेंटर होगा यहाँ पर कहीं, है ना। तो ये जो पूरे मिरर का ये जो सेंटर है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम C से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कर दें, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, C से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये जो लाइन बीच में से जा रही है पूरी, जो बिल्कुल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल को क्रॉस करती हुई स्ट्रेट बीच में से जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, मान लो आपने ना कोई भी यहाँ से रिफ्लेक्शन करी। ठीक है, तो वो यहाँ कहीं आके यहाँ से टकरा के नीचे जाएगी, यहाँ से ये टकरा के नीचे जाएगी, इस तरह से ये टकरा के जाती जाएगी। ठीक है, तो जहां पर ये बेसिकली टकरा के जा रही है, यहाँ पर कहीं बेसिकली जहां पर ये सारी रेस आके मिल रही हैं, वो उससे क्या हम बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस। आपकी बुक में प्रिंसिपल फोकस लिखा है, बट अगर सिर्फ फोकस लिखे तो भी सेम चीज है। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को, कैपिटल F से। ठीक है, ये C क्या था यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। F क्या था, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये स्फेरिकल मिरर है, उसके बीच का एक सेंटर है। अच्छा, अब कोई भी स्फेयर लो या सर्कल लो, उसके सेंटर से जब बाहर तक लाइन जाए, उसे हम रेडियस बोलते हैं, है ना। तो क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के बीच का डिस्टेंस जो है, उसे हम रेडियस बोल सकते हैं, है ना, रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। तो इससे क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, यहां से लेकर पोल तक के बीच का डिस्टेंस जो है, इसे हम R से डिनोट कर दे, रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे, R, कैपिटल R से। ठीक है, अब एक चीज और, फोकस से लेकर पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसे पहले लिख दें, ये रहा फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से देखो, ये यहां से लेकर यहां तक रेडियस था, और इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट बीच में से फोकल लेंथ बन रही है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि दो फोकल लेंथ मिलकर एक रेडियस बना देगी, हालांकि ये फोकल लेंथ नहीं है, बट या फिर उल्टा कर लो
कि रेडियस का जो हाफ है उसे हम फोकल लेंथ मान सकते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के निकलेगा कि जो फोकल लेंथ है या स्मॉल एफ है वो किसके इक्वल है, 2 रेडियस के, सॉरी रेडियस को हाफ कर दें उसके इक्वल है। रेडियस को अगर हमने हाफ किया, ये रेडियस है इतना, इसको हमने बीच में से हाफ किया तो क्या ये फोकल लेंथ बना रहा है, तो यहां से ये वाला फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, इसे हम उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये यहां चला गया, 2 को यहां ले आए, तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2f इक्वल्स टू r। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप लर्न रखना। उसके चलो अभी तो आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, बट अभी के लिए ये पहली एक चीज थी जो आपको याद रखनी है कि ये जो रेडियस है पूरा, इसको अगर हाफ कर दे तो वो क्या बनाएगा, फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ का डबल कर दे तो वो क्या बनाएगा, रेडियस। ठीक है, उसके अलावा ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये थी। अब कनकेव मिरर के बारे में, कन्वेक्स में भी डेफिनेशन तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा कि इसका जो फोकस है वो इस साइड आएगा, ये जो पॉलिश सरफेस है ना उसके इस साइड फोकस आएगा और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो एक बार देखिए, ये रहा, यहाँ पर इसका फोकस होगा, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसको एम एन मान लिया जिसको हम अपर्चर बोलेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, उसके अलावा ये बीच का जो था इसे हम क्या बोलेंगे, ये पूरा रेडियस है, और ये बीच का इतना सा ये क्या है, फोकल लेंथ। बस बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका फोकस और कर्वेचर जो है इस साइड होगा, राइट साइड होगा, बाकी सारी चीजें सारी कुछ तो चलो रह ही नहीं गया, पोल वगैरह वो जो है इस साइड से, मतलब रिफ्लेक्शन हम यहाँ कहीं से कराएंगे पर इमेजेस यहाँ कहीं जाके बनेंगी, वो हम अभी बाद में करेंगे। ये रही इनकी डेफिनेशन जो मैंने आपको जितनी भी चीजें कराई। पोल हम कर चुके हैं, पोल मतलब ये है आपका अपर्चर, उसके बीच में बिल्कुल क्या आता है, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम कर चुके हैं, ये स्फीयर था उसके बीच का बिल्कुल सेंटर जो है, रेडियस भी हम कर चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया, प्रिंसिपल फोकस भी हो गया, फोकल लेंथ भी हो गया, हमने फॉर्मूला भी देख लिया, अपर्चर भी हो गया, खत्म, हमने सारी चीजें कवर कर ली। उसके अलावा ये जो डेफिनेशन है ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रही। अच्छा, अब हम करेंगे कि एग्जैक्टली मिरर फॉर्मेशन होगी कैसे। मिरर फॉर्मेशन हम वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर की अलग से, कनकेव मिरर की अलग से, लेकिन कुछ कॉमन चीजें जो है दोनों में वो हम पहले देख लेंगे। सबसे पहली कॉमन चीज क्या है कि मान लो एक कोई भी रे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल लाइन रे जाएगी, चाहे वो आप यहाँ से दिखा दो चाहे आप यहाँ से दिखा दो, कहीं से भी पैरेलल होनी चाहिए। बस पैरेलल मतलब जो दो ऐसी लाइन जो आपस में टच ना करें। ठीक है, तो पैरेलल जो है रेस जब जाएंगी तो वो अब इस कॉमन चीज में क्या है, चाहे कहीं से भी पैरेलल रे जाए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्वियसली पैरेलल रे जाए, अगर चाहे वो ऊपर से जाए चाहे वो नीचे से जाए, वो रिफ्लेक्ट होकर किस तरफ से वापस आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये रे यहाँ गई तो वो रिफ्लेक्ट अब होगी कहीं से, यहाँ से होगी या यहाँ से होगी, तो कहाँ से होगी, बेसिकली फोकस के बिल्कुल बीचों बीच से होकर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो रे आपने नीचे से मारी तो भी वो क्या होगी, फोकस को क्रॉस करते हुए ऐसे जाएगी। ठीक है, तो पहला लॉ तो नहीं बट पहला रूल तो ये है कि चाहे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी रे जाए वो कहाँ से वापस आएगी, फोकस से होते हुए। ठीक है, तो पहला हम ड्रॉ कर ले डायग्राम, ये रही आपकी रे, एरो दिखा देंगे, वो आई कहां से वापस, रिफ्लेक्ट कहां से हुई, फोकस से वापस आ गई। ठीक है, तो ये तो था आपका कनकेव मिरर के मामले में पहला लॉ। अच्छा, उसके अलावा हम एक चीज और देखें, अगर हम बीच में से एक ऐसे बनाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीच में से ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ हम कर सकते हैं, जिसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कनकेव मिरर के बीच में बात। अगर हम करें कन्वेक्स की बात, तो कन्वेक्स में भी क्या होगा, हमने तो यही बोला कि प्रिंसिपल से जो है डायरेक्टली जो है रे जानी चाहिए। अब यहाँ से हम रे नहीं डलवा सकते, क्यों, यहाँ पर ये दूसरा सरफेस है, यहाँ से कवर्ड सरफेस है, कोटिंग वाला सरफेस है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसलिए हमें यहीं से मारना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से फोकस में कैसे जाएगी वो देखो, रे जो है यहाँ से आई,
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई। आपको वर्चुअल है ऑब्वियसली तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसे डॉटेड से शो करेंगे कि हाँ ये फोकस की तरफ तो जाएगी, इस तरह से कुछ, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली में शो क्या होगा कि वो यहां से वापस आ गई, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस तरह से शो होगी। क्या इतना समझ आया? अच्छा, अब उसके अलावा हमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे शो करना है, इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करना है। तो वो हम ऐसे शो करेंगे, इसके बीच में से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ, तो नेक्स्ट ये था, ये जो बीच में से जो यहाँ ये जो रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो हमने नॉर्मल बनाया बीच में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हम नेक्स्ट करेंगे, जो हमने पहले किया बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। हमने पहले क्या बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस ये था, इसके पैरेलली हम लाइट मारेंगे तो वो फोकस से वापस आएगी, ठीक है। अब हम उल्टा करेंगे, हम बोलेंगे कि ये हमने एक लाइट जो है पास करवाई फोकस से, और वह कहां से वापस, कैसे वापस आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आएगी। चाहे आप उसको नीचे से लगाओ, यहां से आपने लगाई पास की लाइट, तो वो कैसे वापस आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली वापस आ जाएगी, ठीक है। यही हम इसको ड्रॉ करके देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये लाइट जो है फोकस के अंदर से इस तरह आई, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ जाएगी, वो पैरेलली वापस आ जाएगी, बिल्कुल पहले वाले का उल्टा, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सेंटर से वापस जाएगा कुछ, मतलब इन दोनों के बीच में सेंटर से, और किसको क्रॉस करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इस तरह से। हालांकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एंगल आई एंगल आर जो मैं बना रही हूँ ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट तो आपका यही होगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ से वापस जाएगी, ठीक है, या फिर इमेज कहाँ बनाएगी, वो हम इसके बाद अभी करने वाले हैं। ये जो मैं बता रही हूँ एंगल आई एंगल आर इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे इतना, तो अभी के लिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इस तरह फोकस ये रहा ना, तो हम फोकस के एंगल यहां से लाइट मारेंगे, वो हमें दिखेगा कि हाँ यहाँ से कहीं फोकस से, तो वो गई वापस। अच्छा, वो वापस आ रही है तो उसको हम यहां से शो कराएंगे, यहां से हम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो वो इस तरह से हमें शो होगी। हालांकि वो अंदर कहीं ना कहीं वर्चुअली जाके टच तो हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, बट ऑब्वियसली हम देख नहीं सकते, तो हमें वो शो कुछ होगी इस तरह से कि हाँ हमने प्रिंसिपल फोकस की तरफ डाली, उसके बाद वो कैसे वापस आई, पैरेलल, ठीक है। तो इनमें से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां से आई, ये रहा डॉटेड में, और यहां से वापस चली गई, ठीक है। ये रहा इसका एरो, यहां से ये रहा, ठीक है। बीच में अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, कुछ इस तरह से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रॉस करके, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इजिएस्ट, जब लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वो पास करवाई आपने लाइट, वो वहीं से वापस आ जाएगी, यहां से गई, यहीं वापस आ गई, ठीक है। तो ये देखो, ये लाइट आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, यहां कहीं टकरा रही है लेंस से, लेंस थोड़ा छोटा पड़ गया बट कुछ ऐसे टकराएगी। अब यहां से तो आपने यहां जाते हुए देख लिया, अब वापस कहां से आ रही है, वापस भी वो यहीं से आएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बस एरो ऐसे चेंज कर देंगे, ठीक है। सेम कन्वेक्स में भी यही होगा, लाइट जो है ऐसे आ रही है, आपको अभी अंदर वर्चुअल है तो अंदर आपको डॉटेड में ऐसे वैसे बनाओगे आप कि हाँ यहाँ से तो आई, उसके बाद यहीं से वापस चलेगी, तो ये ऐसे हो जाएगी कुछ, यहीं से वापस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब एक इंसिडेंट रे है वो ऑब्लिकली जो है प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी, ऑब्लिक मींस टेढ़ा, सेम जो हमने इंसिडेंट वाला, रिफ्लेक्टेड रे वाला, सेम प्लेन वाला जो डायग्राम, फर्स्ट बिल्कुल डायग्राम बनाया था, सेम वही चीज बनेगी। देखो ऐसे, यहां से लाइट यहां पर आई, यहां से लाइट सेम एंगल में यहां वापस गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल, एंगल ऑफ आर जो है ये दोनों आपस में इक्वल, बस सेम इतना ही था, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है। हालांकि ये फोकस वगैरह में कहीं ना कहीं टकराएगी, बट हमें ऐसे शो होगी देखते हुए, ठीक है। अब हमारी मेन चीज यहां से इंपॉर्टेंट है,
सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर जो है वो किस तरह की इमेजेस जो है वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो है एट इंफिनिटी वाला। एट इंफिनिटी में सेम वही डायग्राम आएगा जो हमने सबसे पहले किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला जो एग्जांपल आ रहा है ना, सेम वही वाला एग्जांपल कि प्रिंसिपल एक्सिस में यहां से ऐसे करके फोकस में से वापस आ रहा था ना, सेम वही चीज बनेगी, बस फर्क क्या है, इन्होंने क्या बोला, इंफिनिटी। हम कहीं स्पेसिफिक शो नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, हमें शो नहीं करना अभी तक क्योंकि इंफिनिटी बोला है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। हम डॉटेड में शो कर देते हैं फिलहाल कि यहाँ पर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है ए और नीचे को बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये अब हमें, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर पहले फोकस, यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा पोल यहाँ पर। ठीक है, ये चीजें शो करनी है। अब देखो, अब इसकी लाइट स्ट्रेट जाएगी यहाँ पर, टकरा के कहां से वापस आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस जो था इसके पहले ली गई, तो टकरा के कहां से वापस आएगी, फोकस से वापस आई, ये रही। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी रे है वो भी सेम ऐसी होगी, वो भी अगर हमने नीचे से फॉर एग्जांपल सॉरी ये डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि ये इंफिनिटी में था तो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ तक शो करना था। बी ऊपर ए है, नीचे बी है, तो अब यहाँ ऊपर से हमने रे जाते हुए दिखा दी, यहाँ से गई, यहाँ से आई, यहाँ से, नीचे से भी दिखा दें, यहाँ से रे गई, फोकस से वो वापस आ गई यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो रहा है, इसको ऊपर कर देती हूँ। तो ये यहां से कहीं से फोकस से वापस आई। आप ध्यान से देखो, ये जो दो हमने जो शो किया यहाँ पर, यहां से जब फोकस पे आकर ये मिला, यहां से भी ये फोकस पर आके मिला। अब ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल छोटू सा ये बना रहा है, बिल्कुल स्मॉल सा, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारी जो इमेज है वो क्या बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, डिमिनिश्ड मीन छोटा, अब हाईली बोल दिया तो मतलब बिल्कुल ही छोटा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइज का। ठीक है, अब हाईली डिमिनिश्ड क्यों, क्योंकि बिल्कुल ही छोटा सा, हमें यहाँ पर कहीं दिखाने का मौका नहीं मिला कि इमेज बन कैसी रही है। हम जब हम इसके नेक्स्ट करेंगे ना एग्जाम्पल्स या पार्ट्स, ये केसेस, तब उसमें हम शो भी कर पाएंगे कि इमेज कैसे बन रही है। यहाँ तो हमें शो कराने का मौका ही नहीं मिला, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो इमेज है वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, एक तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड है। अच्छा, अब एक चीज और, अगर ये जो इमेज है यहां कहीं बनती, ठीक है, मिरर के, जब भी मैंने आपको शुरू में बोला था मिरर के दूसरे साइड जब इमेज बनती थी उसे हम क्या बोलते थे, वर्चुअल, और वर्चुअल होता तो साथ में इरेक्ट भी होता था। अब यहाँ पर ये मिरर यहाँ कहीं बनी नहीं, तो ये वर्चुअल इरेक्ट तो हुई नहीं। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ कहीं बनी है, फिलहाल के लिए यहाँ बनी है, जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे तब भी वो यहीं पर कहीं बनेगी। हालांकि एक केस आएगा जिसमें वो यहाँ कहीं बन जाएगी, लेकिन जब भी मिरर के जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड अगर इमेज बने, उसे क्या बोलते हैं हम, रियल। अब रियल था तो साथ में क्या होता था, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, रियल मीन्स रियल जो ऑब्जेक्ट की साइड पे बने। ठीक है, तो ये एक चीज ये याद रखना, हाईली डिमिनिश बनेगी, दूसरी याद रखना रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एक चीज और, इमेज बनी कैसे, कहां पर जाकर, वैसे वो भी लिखना था मेन, कि एट फोकस पे जाकर क्या बनी इमेज। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ, या फिर प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी तक के लिए सिंपल था, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग प्रॉपर शो भी कर पाएंगे अब से कि ये जो इमेज है वो किस तरह बन रही है, कहाँ पर एग्जैक्टली बन रही है, क्या साइज वगैरह, हम शो भी कर पाएंगे। पहले तो हमें शो करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले लिख लें हम कि ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, फोकस थोड़ा सा पीछे कर दें, ये फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब हमें क्या शो करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं पर। ठीक है, तो ड्रॉ करें, सी के पीछे है तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहले हमने पूरा इतना बड़ा क्यों शो किया था, क्योंकि वो इंफिनिटी था, इंफिनिटी पे तो बहुत हाईली एनलार्ज इमेज बनने वाली थी जो हमें पता ही नहीं था कैसे बनेगी। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी थी तो उसे हम शो ही नहीं कर सकते, इसलिए हमने वो इतनी बड़ी शो की। अभी हमें पता है बियॉन्ड सी है तो मतलब थोड़ा सी डिस्टेंस का फर्क होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम बना देंगे ऑब्जेक्ट अपना, सी के पीछे।
तो बियॉन्ड सी है तो हमने यहाँ सी के पीछे ऑब्जेक्ट बना दिया, ये रहा। इसको हम लिख देंगे ए, इसको हम लिख देंगे बी। तो अब पहली जो रे है वो कैसे जाएगी, पैरेलली जाएगी। अब पैरेलली गई तो वो वापस कहां से टकरा के आएगी, एफ के अंदर से टकरा के वापस आएगी। इतना तो हमने किया ही था, ठीक है। यहां से गई, यहां से वापस आ गई, एफ के अंदर से क्रॉस करके चलेगी। अब दूसरी रे अगर हम क्रॉस कराएं वो हम कराएंगे सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से यहां पर, ठीक है। इसे भी क्रॉस करवा दें। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है हमारा रे कुछ इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन रहा है डायग्राम, बट वो क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट ज्यादा पास बना दिया, थोड़ा दूर बना दें। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर बना देती हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरी रे कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, है ना, ये तो हमें पता ही था। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वहीं से वापस जाएगी, ठीक है। आप ध्यान से देखो, हमने जब यहां से पैरेलली गई तो फोकस से वापस आई, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वहीं से वापस आ गई। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ ये मिल रहे हैं, है ना। जहां ये दोनों पॉइंट मिले मतलब वहां पर क्या बनेगी हमारी इमेज, ठीक है। अब क्योंकि दोनों पॉइंट इस लाइन से नीचे मिले तो इमेज मतलब उल्टी बनने वाली है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगी इमेज, ऐसे बनेगी, ठीक है। बी यहाँ पर था तो यहाँ पर ऊपर हम लिख देंगे बी डैश और नीचे हम लिख देंगे ए डैश, मतलब बिल्कुल उल्टा। इसका ए ऊपर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ए ऊपर था, यहाँ इमेज में ए हम नीचे कर देंगे। डैश डैश हमने क्यों किया, डैश का मतलब ताकि मैं समझ आए कि वो हम लोग इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इमेज अब हम लिख रहे हैं कि कहाँ बनी, इसकी इमेज कहाँ बनी, सबसे पहले तो इमेज फॉर्म्ड एट, नहीं बिटवीन आएगा, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी इमेज, ये रहा सी ये रहा एफ, इनके बीच में इमेज बनी। तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। उसके अलावा इमेज के बारे में लिखे तो इमेज क्या है हमारी, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश इस पर ही नहीं है, हाईली होती तो हमें दिखाई ना देती, लेकिन दिखाई दे रही है, बट सीधा पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये बिल्कुल छोटा है, तो डिमिनिश तो है। उसके अलावा क्या इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल मतलब ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही इमेज बन रही है। उसके अलावा इमेज हमारी उल्टी बनेगी, और अगर रियल है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड तो होगी। अगर वो हमें यहाँ पर मान लो किसी वजह से नहीं पता चल रहा कि उल्टी बन रही कि नहीं, तो अगर रियल आ गया तो इन्वर्टेड होगी, अगर हमें इन्वर्टेड पता चल गया तो मतलब वो रियल होगी, ठीक है। ये दोनों साथ में चलेंगे। तो दूसरा हम क्या लिख दें यहाँ पर कि इमेज है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इतना हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट केस। अगर इमेज इस बार ही आपकी आ गई सी पे ही, ठीक है, तो वो होगी कुछ ऐसे। पहले हम यहाँ पॉइंट शो कर दे, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका पी। तो सी पर अगर हमारा थोड़ा से और पीछे किया जा सकता है, सी यहाँ पर बनाते हैं। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ है, एट सी है, सी के ऊपर है, इसे हम लिख देंगे ए, इसे हम लिख देंगे बी, ठीक है। तो सबसे पहले रे जो है अगर वो पैरेलली हमने पास करवाई तो वो कहाँ जाएगी, फोकस से वापस आएगी, है ना, ऐसे। दूसरी रे भी हम करवा देते हैं यहीं से, वो भी फोकस से ही आ रही है, ऐसे। थोड़ा सा डायग्राम फिर गड़बड़ हो गया, ये फोकस से इस तरह से आएगी, ठीक है। आप देखो इस बार हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं करवा सकते थे पास, क्योंकि वो है ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर खड़ी है ना, तो दोनों रेस हम लोग एफ से ही ऐसे करके पास करवाएंगे। आप ध्यान से देखो, ये दोनों जो पॉइंट्स है वो यहाँ मीट हो रहे हैं, यहाँ मीट हो रहे हैं, मतलब यहीं पर क्या बनेगी इसकी अब इमेज, वो देखो इमेज उसकी यहीं पर बनेगी। हालांकि डायग्राम में ना थोड़ा सा लार्ज शो हो रहा है, बट लार्ज नहीं होगी, बिल्कुल सेम साइज बनेगा इसका। यहाँ पर ऐसे करके हम मीट कुछ करवाना चाहेंगे, तो इनका जो ये जो मिरर जो इमेज है वो क्या बनेगी, बिल्कुल इसकी सेम साइज पे, और इसकी बिल्कुल जहां से
एट ए पॉइंट बनी, सो एट ए पॉइंट पे ही इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। और बिल्कुल क्या बनेगी उसके अलावा, सेम साइज और सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो अब लिखे, सबसे पहले तो हमारी इमेज है वो कहाँ बनी, एट सी पर ही हमारी इमेज बनी। उसके अलावा इमेज क्या बनी, सेम साइज की बनी। ठीक है, तीसरी चीज रियल एंड इन्वर्टेड बनी, कि ऑब्जेक्ट जहां था उसी साइड पर क्या बन गई, इमेज भी बन गई, और उसके अलावा इमेज क्या है, उल्टी बन गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट केस। इस बार अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर के बीच में है, ये रहा हमारा सेंटर, थोड़ा और पीछे करते हैं, ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा हमारा फोकस, इसके बीच में है इस बार हमारा ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे ए, ये रहा बी। ठीक है, अब इसकी बनाएंगे हम रे डायग्राम। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट रे है वो तो इस पैरेलली जाके फोकस से वापस आएगी। ठीक है, दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दें, डायग्राम यहां से लेंस थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो ये ऐसे वापस आएगी। ठीक है, तो ये यहां कहीं पर मिलेगी, आके नीचे यहां कहीं मिलेगी, यहां कहीं मिलेगी, और जहां मिली उसने इतना बड़ा यहां पर क्या बना दिया, इमेज। ठीक है, तो अब हम क्या क्या हम लिख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनी, बियॉन्ड सी बनी, सी के भी पीछे जाकर बनी। उसके अलावा हमारी इमेज जो है बहुत ज्यादा बड़ी बनी, एनलार्ज इमेज बनी, ये बहुत दूर जाके, हालांकि पेज ही छोटा पड़ गया, इतनी दूर जाके मिलेगी ये इमेज और बहुत बड़ी इमेज बनाएगी, तो एनलार्ज इमेज बनी। उसके अलावा इमेज फिर से ऑब्जेक्ट के साइड पर ही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी। यहाँ पर ऊपर ए था, यहाँ पर ये बी था, यहाँ पर हम बी डैश, यहाँ ए डैश लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है एट एफ, जब फोकस के ऊपर हमारी इमेज हो तो क्या बनेगा, ये रहा एफ, ये रहा सी, ये रहा पी। ठीक है, अब एफ के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, ये रहा ऑब्जेक्ट, पहली इसकी रे जाएगी पैरेलली और वो फोकस से होकर वापस आ जाएगी, फोकस से ही वापस आई। दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इस तरह से। अब देखो यहां पर आपकी इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, ये ना आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी, ये पैरेलल रहने वाली है। ठीक है, तो ये याद रखना है, एट एफ में क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो बनेगी ही नहीं, वो दूर जाएगी। ये दोनों लाइंस जो रेस जो आ रही है ना, ये क्या रहेंगी, ये दोनों रेस आपस में जाके पैरेलल नहीं रहने वाली, तो इमेज बनने नहीं वाली। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इमेज इमेज वैसे तो आपकी ना दो चीजें उन्होंने लिख दी है, तो अगर आप लिखोगे कि इमेज कहाँ बनी, तो आप लिखोगे कि इन्फिनिटी पे बनी। अगर आप रियल एंड इन्वर्टेड वगैरह की बात करोगे कि एग्जैक्ट पॉइंट लिखोगे कि कहाँ बनी, तो वो हम लिख ही नहीं सकते, तो कहाँ क्या लिखेंगे हम, नॉट फाउंड। तो बेसिकली यहाँ पर आप या तो लिख दो इन्फिनिटी पे बनेगी या नॉट फाउंड। ठीक है, अब है इसका लास्ट केस, कनकेव मिरर का लास्ट केस। कन्वेक्स में आगे दो केसेस आएंगे, वो तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर अब ना केस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। अभी तक हमने जितने भी, अगर आपको याद हो, जितने भी केसेस में हमने इमेजेस बनाई वो सारी क्या थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। अब हम जो बनाएंगे इसमें ये इकलौता ऐसा केस होगा जहां पर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब ये मिरर है, इसके यहाँ कहीं जाकर बनेगी और सीधी बनने वाली है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगी, देखो ये इमेज ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखोगे, बिटवीन पी एंड एफ। पहले पॉइंट्स लिख ले, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका पोल, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बिटवीन पी एंड एफ बोला है, तो यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर पी और एफ के बीच में यहाँ कहीं होगी इमेज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फोकस के ऊपर ना लेके जाना पॉसिबल है, इसकी रे जाएगी नहीं, इस तरह हम नहीं लेके जा सकते। इसमें क्या है, ऑब्लिक वाला आपको याद हमने किया था, वो ऐसे करके ऐसे वापस आती है, तो यहाँ ऑब्लिक वाला बनेगा। ऑब्लिक वाला कैसे, यहाँ आ गई, जिस एंगल से यहाँ गई उसी एंगल से वापस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम रे इसकी पास करवा देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर से दूर हो गया हमारा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कर देते हैं यहाँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे आएगी, यहां से अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वहीं से रे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, है ना। अब देखो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी आपकी
दूसरी साइड वर्चुअल साइड बन रही है तो हम इसे डॉटेड से शो करेंगे। यहाँ पर कहीं आपकी इमेज आकर मिलेगी, ठीक है। इमेज यहाँ मिली, ये बन गई यहाँ पर आपकी इमेज। यहाँ पर ये ए था, यहाँ पर ये बी था, यहीं पर भी ये ए डैश, यहाँ पर ये बी डैश बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो इमेज है वो कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। उसके अलावा आपकी इमेज जो है वो क्या बनेगी, ए लार्ज इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और तीसरी चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मीन सीधी और मिरर की दूसरे साइड है तो वर्चुअल, ठीक है। तो ये आपके केसेस हो गए सारे खत्म। ये आपकी बुक में टेबल दे रखा है, जो इतने भी हमने केस किए ना उन्हीं को इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा याद करने के लिए शॉर्टकट में टेबल बना के दे दिया है। इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ पर किस पोजीशन पे इमेज बनेगी, किस साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ये सारी चीजें सिर्फ लास्ट वाला आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड। और इस वाले में एट एफ वाले में इसमें तो इमेज ही नहीं बनने वाली, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके अलावा कनकेव मिरर होते काम का यूज है। कनकेव मिरर बेसिकली क्या करता है, चीजों को फैलाएगा, ठीक है। अब टॉर्च में से कोई लाइट आ रही है तो टॉर्च में से लाइट को फैलाने का काम कौन करेगा, कनकेव मिरर। टॉर्च के ऊपर क्या लगी होती है, कनकेव मिरर। उसके अलावा हमारे जो डेंटिस्ट है वो क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर ही यूज करेंगे अपने जब हमारे टीथ चेक करने होते हैं, उसमें भी क्या होता है, कनकेव मिरर। उसके अलावा सोलर फर्नेसेस में भी कनकेव मिरर होगा। उसके अलावा हेडलाइट्स में भी कनकेव, बेसिकली जहां पर लाइट्स हमें ज्यादा बड़ी चाहिए, फैला के चाहिए, तो उसमें क्या होगा, हमारा कनकेव मिरर यूज होंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब इसमें याद रखना, इसमें सारी, वैसे दो ही केस है, दोनों केस में क्या बनेंगे हर बार, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनने वाली, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब हम करते हैं सबसे पहला, यहाँ पर ये रहा आपका पोल, इसका फोकस हमने बोला था यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ होगा। पहला केस वही इंफिनिटी वाला, इंफिनिटी से अगर लाइट आ रही है तो वो यहाँ से ऐसे चली जाएगी और हमें शो होगा कि वो कहीं ना कहीं एफ से भी जाकर मिल रही है, ठीक है। तो करें, ये देखो एट इंफिनिटी है तो यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ ए, इंफिनिटी था तो बहुत बड़ा सा शो करेंगे। पहली रे इसकी हमने शो की, यहाँ आई, एफ पे हम डॉटेड से शो कर देंगे और यहाँ से कहीं वापस चली जाएगी, यहाँ से आई, यहाँ से वापस चलेगी, ठीक है। दूसरी हम यहाँ से शो कर देंगे कि ये यहाँ आई, एफ से जाते हुए हमें दिखाई दी, मतलब वर्चुअली, उसके बाद यहाँ से वापस आ गई, तो ये ऐसे हो गई। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ आकर मिले, एफ पे, बिल्कुल पहले वाले कनकेव वाले के फर्स्ट केस की तरह बिल्कुल एफ पे बन रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि क्या हमारी इमेज हाईली डिमिनिश्ड हुई, तो हम लिख दें हमारी जो इमेज है, पहले तो वो कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, एट फोकस क्या बनी, हमारी इमेज बनी। दूसरी चीज क्या बनी, इमेज हमारी हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरी चीज तो हमने बोला था कि जो फिक्स्ड ही है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बनेगी मिरर की दूसरे साइड और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर इस पर ही हमारी इमेज बन रही है इंफिनिटी और पोल के बीच में, ये देखो ये रहा हमारा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ इंफिनिटी तो चलो कहीं भी हो सकता है, तो मतलब पोल के पीछे कहीं बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर शो करें हमारा एक ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे ए, ये रहा बी, तो इसकी पहली रे तो यहाँ आएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से, डॉटेड से शो कर दे फोकस से, तो यहाँ से वापस गई, तो क्या हम इसे ऐसे लिख दे, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट रे देखो कहाँ से जाएगी, नेक्स्ट रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सीधा ऐसे गई, यहाँ से अंदर की तरफ वर्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अभी यहाँ कहीं मिल रही है, ठीक है, यहाँ मिल रही है तो यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी, ये देखो इसे हम लिख देंगे ए डैश, ये रहा बी डैश। तो यहाँ अब हमारी इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में हमारी इमेज बनी। उसके अलावा हमारी इमेज डिमिनिश्ड बनी, छोटी बनी। तीसरी चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट तो फिक्स है, सीधी बन रही है और इमेज के मिरर के दूसरे साइड बन रही है, ठीक है। ये देखो टेबल में भी यही दे रखा है। अभी जो हमने किया बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, मिरर के बिहाइंड द मिरर भी आप लिख सकते हो, वैसे तो यहाँ पर बिहाइंड द मिरर लिख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बिटवीन पी एंड एफ तो हमें पता ही है कि पहले बिहाइंड द मिरर होता है। नेक्स्ट है डिमिनिश्ड बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये दो केसेस से इसके खत्म। अब कन्वेक्स मिरर जो है ये इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स मिरर मेनली कहाँ यूज किया जाता है,
हमारे कार में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, कार के साइड पे जो मिरर्स लगे होते हैं, दैट इज रियर व्यू इमेज, वो क्या करता है बेसिकली बहुत ही बड़े जो एरिया को है ना उसे छोटा करके कन्वर्ज करके एक हिस्से में हमें दिखा देता है। ठीक है, तो छोटा कर देना, बड़े चीज को छोटा करके हमें दिखा देना, छोटा एज इन बिल्कुल छोटा नहीं पर बहुत लार्ज एरिया को छोटे एरिया में कवर करके हमें दिखा देना, उसमें क्या यूज होता है, कन्वेक्स मिरर, यहाँ यूज होता है हमारी व्हीकल्स के रियर व्यू में मिरर्स में। ठीक है, ये रहा, कन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर से हमें इतना बड़ा एरिया नहीं दिखाई देगा, वो जितना डिस्टेंस है उतना ही, मतलब फॉर एग्जाम्पल पीछे हमारे 5 गाड़ियां खड़ी हैं, प्लेन मिरर में हमें 5 के 5 नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, एक आधी दिखाई देगी। कन्वेक्स मिरर हमें वो 5 के 5 गाड़ियां दिखा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है साइन कन्वेंशंस। ये बहुत इजी है, सिंपली जितनी भी चीजें हमारी राइट साइड में है वो सब पॉजिटिव में लिखना, जितनी भी चीजें हमारी लेफ्ट साइड है वो सब नेगेटिव में लिखना। देखो, सबसे पहले हम कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में हमने अभी जस्ट पढ़ा है, क्योंकि उसमें क्या था, वर्चुअल इमेज वगैरह, यहाँ वर्चुअल रिएक्टर यही बन रही थी, है ना, राइट साइड में। अगर जब भी हम इनके अभी आगे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, तो जब भी हम करेंगे हम इसको पॉजिटिव में रहने देंगे। ठीक है, जो भी हम इमेज की हाइट निकालेंगे या इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे वो सब क्या होगा, पॉजिटिव में। अगर हमें उन्होंने बोल दिया ऑब्जेक्ट का हमें डिस्टेंस और हाइट बताओ, तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और हाइट वगैरह ऑब्वियसली हमें राइट में होता है, लेफ्ट में होता है हमेशा, तो वो सब हम किस में शो करेंगे, लेफ्ट में। ठीक है, तो जितनी भी चीजें लेफ्ट में होंगी वो सब आएंगी माइनस नेगेटिव में, जितनी भी चीजें राइट में होंगी वो सब आएंगी पॉजिटिव में। ठीक है, अब एक चीज और, ये तो हो गया लेफ्ट राइट का, अब ऊपर नीचे का भी देखते हैं। अगर कोई चीज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो होगी पॉजिटिव में, अगर कोई नीचे है तो वो होगी नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जांपल्स किए जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रही थी, तो रियल एंड इन्वर्टेड में जैसे ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है इस वक्त, और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है और जो डिस्टेंस भी जो हाइट होगी, सिर्फ हाइट, हम ऊपर की चीज देख रहे हैं, हाइट जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, लेकिन इमेज की हाइट जो होगी हम उसे नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि वो उल्टी साइड नीचे की साइड है। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो चलो दोनों की नेगेटिव में होगी क्योंकि लेफ्ट की बात है। लेफ्ट राइट की बात हुई तो जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो नेगेटिव में होंगी, राइट वाली चीजें पॉजिटिव में। सिर्फ ऊपर नीचे की मतलब हाइट की बात की तो उसमें हाइट जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो वो किस में शो होंगी, पॉजिटिव में, अगर नीचे की तरफ है तो वो किसमें शो होंगी, नेगेटिव में। ठीक है, यहां लिखी दें। अगर डिस्टेंस की बात करें तो लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा नेगेटिव में, राइट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा पॉजिटिव में। अगर हम हाइट की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड जो होगा वो होगा पॉजिटिव में शो, जो लोअर साइड में होगा वो होगा नेगेटिव में शो। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, अब देखो एक मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन करेंगे, इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा, हम एक आधा एग्जांपल करेंगे अपना। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिरर फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला आपको जो लर्न करना है वो है ये 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें f क्या है, ये f जो है ये क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से, पोल से, और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जितनी भी यहाँ पर डिस्टेंस की या लेंस की बातें करते हैं ना वो सब किसके विद रिस्पेक्ट होगी, हमेशा पोल के। ठीक है, तो ये जितने भी लेंस है हम कहां से मेजर कर रहे हैं, बेसिकली पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका, ये तो रहा आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन मतलब कोई चीज कितनी बड़ी शो हो रही है, तो मैग्निफिकेशन या तो आपकी पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, वो हम कैसे अभी आगे करेंगे हम न्यूमेरिकल में, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए फॉर्मूला इसका होगा, मैग्निफिकेशन को लिखेंगे हम m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h डैश है तो मतलब हाइट ऑफ इमेज, और सिर्फ h है
तो मतलब होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर तो आपके पास हाइट वगैरह दे रखी तो आप मैग्निफिकेशन निकालोगे, मान लो आपके पास हाइट वगैरह नहीं दे रखी तो आप ऐसे निकालोगे, इसे लिखोगे आप v माइनस में u, यहाँ बीच में माइनस, ठीक है ऐसे। मतलब दोनों के आपको या तो हाइट पता हो या दोनों के आपको डिस्टेंस पता हो, मैग्निफिकेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। आपकी बुक का अब हम फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, दैट इज एक कन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू मिरर की तरह इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 3 मीटर, और उसके उसे हमें क्या शो हो रहा है कि मिरर से 5 मीटर दूर ना एक बस है, ठीक है। तो मतलब बस यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दे रखा है इन्होंने 5 मीटर, और अब हमें पता करना है इमेज की हाइट क्या होगी, रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी, या फिर इमेज की हाइट कितनी होगी, ये सब चीजें हमें पता करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो हम वो चीजें लिख लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना है 3 मीटर, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने बोला था, अब देखो अब हम अभी भी हमने मिरर फॉर्मूला किया, उसमें मिरर फॉर्मूला हमारा ये है ना, ये है, तो उसमें से फोकस भी तो हमें चाहिए, क्वेश्चन में फोकस हमारे पास कहीं नहीं है, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला यूज होगा, फोकस तो दिया ही नहीं रखा, तो फोकस हमें फाइंड करने के लिए आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि जो रेडियस है उसका हाफ कर दो तो वो फोकस बन जाता है, आपको याद होगा हमने किया था। तो हम फोकस तो अभी निकाल लें, फिर फोकस में क्या आएगा, देखो 3 को हाफ कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर, तो फोकस हमारा निकला है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उसे हम यू से डिनोट करते हैं, और वो हमारा कितना क्वेश्चन में दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। इसे क्या लिख देंगे 5 मीटर, लेकिन माइनस में आएगा कैसे, अब कन्वेक्स मिरर है तो ये ऐसे होगा, कन्वेक्स मिरर में अब यहाँ से तो रेस की रिफ्लेक्शन वगैरह होगी, इसी साइड तो मिरर मतलब ऑब्जेक्ट भी यहीं कहीं होगा, उसी की तो रेस पड़ रही है। तो हमने अब भी किया कि जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड में होंगी उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा नेगेटिव में। एक चीज और, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे हम ऑलरेडी हम शुरू से ही हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है नेगेटिव ही होने वाला है, ठीक है। अब देखो हमें पता क्या करना है, हमें एक तो पता करना है इमेज का डिस्टेंस, दूसरा पता करना है इमेज की हाइट। इमेज की हाइट से हम h डैश लिखेंगे, ठीक है। तो अभी पता करें सब कुछ, इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ मैं। देखो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला था ये था, है ना। अब देखो हमारे पास फोकस भी है, हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है, इमेज का डिस्टेंस नहीं है, और यही पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं रहने दो, 1/v को यहीं रहने दो, ये 1/u जो प्लस वाला था इसको उठा के यहाँ ले जाओ, अब ये प्लस वाला यहाँ आ रहा है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आकर माइनस हो जाएगा। देखो फिर न्यू फॉर्मूला एक बना हमारा, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ये फॉर्मूला बन गया। अब कर दो वैल्यूज पुट, 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या है 1.5 माइनस u की वैल्यू क्या है -5, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो क्या ये इसे हम ऐसे लिख दें अब 1/1.5 प्लस 1/5, ठीक है। अब ये जो 1.5 है और ये जो 5 है इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में हम सिंपली क्या कर देंगे दोनों को, सिंपली जब हमने एलसीएम निकाला तो आपका एलसीएम आ जाएगा 7.5। अब ये 7.5 को जो 1.5 से डिवाइड किया और 1 के साथ ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर अगर 7.5 को 5 के साथ डिवाइड किया ऊपर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब हम लिखेंगे और 1/v इक्वल्स टू 5 और 1.5 को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा आपका 6.5/7.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट जब कट किया और इसको आगे जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा इक्वल्स टू 1 पॉइंट, सॉरी एक चीज, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करने से पहले अगर हमें सिर्फ इमेज की डिस्टेंस चाहिए 1/v नहीं चाहिए ना, तो अगर हमें सिर्फ v निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो ऊपर 7.5 आया नीचे 6.5 आया, है ना। अब निकालते हैं इसका एक्चुअल जो पॉइंट में आंसर आएगा वो कितना आएगा, जो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ तो आपका जो 75 डिवाइडेड बाय 65 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.15 मीटर। तो आपका जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना आया 1.15 मीटर, ठीक है। पहली चीज निकल आई। अब हम करेंगे इसका इमेज की हाइट,
इमेज की जो हाइट निकालेंगे। अब हाइट निकालने के लिए हम क्या, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि हम मैग्निफिकेशन में हमारे पास फॉर्मूला था ना एक हाइट वाला, तो वो हम यूज करेंगे। देखो इसको शॉर्ट कर दिया। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, ऊपर में v अपॉन u माइनस में, यही था। हाइट वाइट तो अभी तक के लिए हमें दे नहीं ना रखी, तो हम लोग इसी से मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। तो हमने v जस्ट अभी निकाला, v क्या है हमारा 1.15 मीटर अपॉन u कितना है हमारा -5, ठीक है। अब माइनस एक फॉर्मूला में भी लगा है तो माइनस से माइनस कैंसिल, और जब इसको सॉल्व किया तो मैग्निफिकेशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा +0.23। मैग्निफिकेशन भी आपका आ गया, ठीक है। अब देखो हमें दो चीजें पता चल गई। एक तो फर्स्ट चीज देखो क्या पता चली कि हमारी इमेज पहले तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, ये हमें पहले से ही पता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर था। कन्वेक्स में इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। दूसरी चीज, इमेज का जो डिस्टेंस हमने पता कर लिया वो कितना था 1.15 मीटर, और तीसरी चीज हमने पता की जो साइज है वो क्या है 0.23। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का कितना था -5, तो हमारा साइज जो है वो कितना छोटा होगा, इमेज विल बी स्मॉल इन साइज बाय 0.23 मैग्निफिकेशन, ठीक है। इजी था। अब नेक्स्ट करेंगे, वो भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या बोला कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, जो है ऑब्जेक्ट का साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हम लिख दें यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। उसके अलावा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है 25 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने पहले ही बोला हमेशा माइनस में होने वाला है। कहाँ पर है इस वक्त, कनकेव मिरर के सामने। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये भी लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर माइनस में ये फोकल लेंथ भी तो कनकेव, अब ऐसे होता था ना हमारा कनकेव, इसका फोकस तो यहाँ होता था लेफ्ट साइड पे होता था, तो मतलब फोकल लेंथ यहाँ पर तो माइनस में होने वाली है। अगर कन्वेक्स यहाँ होता ना तो इस वक्त हमारी जो फोकस है वो किस में होनी थी, पॉजिटिव में, क्योंकि वो राइट साइड में होती है, ठीक है। तो अभी के लिए तो लेफ्ट में है, कनकेव है, इसलिए माइनस में जाएगी। अब देखो हमें निकालना क्या है, एक तो हमें निकालनी है इमेज का डिस्टेंस और दूसरा इमेज की हाइट, ठीक है। हाइट मींस मैग्निफिकेशन। तो देखो सबसे पहले तो हम नॉर्मल अपना पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1f इक्वल्स टू 1v प्लस 1 अपॉन u। हमारे पास v तो हमें चाहिए, इसको वहां उठा के ले जाओ पहले, बिल्कुल पहले की तरह। आप वैल्यूज पुट कर दो, 1 अपॉन -15 माइनस अपॉन 1 अपॉन 25। अब इसके साइन चेंज कर दो, -1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 25। अब इसका निकाल दो एलसीएम। एलसीएम निकाला 15 और 25 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 75। 75 को 15 से जब डिवाइड किया, जो आंसर आया उसे 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा -5 प्लस 75 को 25 के साथ डिवाइड किया, जो आंसर आया उसे 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 3। इसे जब सॉल्व किया तो आपका आएगा 5 को 3 से माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपका आंसर आएगा -2 अपॉन 75। अब इनवर्स कर दो क्योंकि हमें 1 अपॉन वी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ v चाहिए, तो क्या ये ऐसे लिखेंगे हम, है ना। आप जब इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा पॉइंट में, जिसे हम लिखेंगे -37.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट में आना था। अब हमें निकालनी थी क्या, मैग्निफिकेशन, बेसिकली जो हाइट हमें निकालनी थी, ठीक है। हाइट कैसे निकलनी थी, देखो ये देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, इसे छोटा ही कर देते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था h' इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पर हमें ना h हमें दे रखा है, इसीलिए हम थोड़ा सा अलग पिछले वाले क्वेश्चन से अलग यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्ट की भी हाइट नहीं दे रखी थी ना, इसलिए हम उसकी हेल्प से इमेज की हाइट नहीं निकाल पाए, इसलिए हमें डायरेक्टली मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ी। अब हमें प्रॉपर हाइट निकालनी है, तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखी है। अच्छा उसके अलावा एक फॉर्मूला और था जो कि कुछ ऐसा था,
माइनस वी अपॉन यू, ये भी तो था। अब देखो ध्यान से, हमारे पास यू भी है, वी भी है, एच भी है, सिर्फ एच डैश नहीं है, यही पता करना है। तो अगर आप ये एच डैश को यहीं रहने दो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो यहाँ ये डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एच डैश इक्वल्स टू माइनस वी एच, या मल्टीप्लाई एच लिख दो अपॉन यू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका कर दो, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट की तो वी कितना आया हमारा -37.5 अपॉन डिस्टेंस कितना है -25 इंटू हाइट कितनी दे रखी थी हमारी 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। जब आपने 25 को 375 के साथ किया तो आपका आंसर आ जाएगा 15। एक चीज और, इसका जब आपने पॉइंट यहाँ से हटाया तो इस 4 के नीचे हम 10 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 था, एक नंबर था, तो हम नीचे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर के बाद ये तो आपको चलो पता ही होगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 नहीं आना, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो नीचे 100 आता। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास ये कुछ बचेगा। ठीक है, इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो 15 आएगा, उसके बाद इंटू 4 अपॉन 10। अब जब इसको आपने सॉल्व किया पूरा 2 के टेबल से एंड ऑल सब कुछ करने के बाद आपका एच डैश इक्वल्स टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। खत्म, इतना ही था। ठीक है, तो क्या अब आप क्या लिखोगे कि इमेज का आपने डिस्टेंस बता दिया, इमेज का डिस्टेंस 37.5 माइनस में, नहीं हाँ माइनस में, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड अब माइनस में है तो क्या था, माइनस ही होगा, तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा। उसके अलावा आपने हाइट भी पता कर ली, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा पहले अभी ये दो न्यूमेरिकल आपने कर लिए ना, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ही ज्यादा इजी है। सिंपल क्या है, उन्होंने क्या बोला कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ पता करके बताओ। ये तो बहुत इजी, हमने अभी तो किया कि फोकल लेंथ को हाफ कर दो, अगर सॉरी रेडियस को अगर हाफ कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, फोकल लेंथ, है ना। तो रेडियस कितना है 32 अपॉन 2, तो सॉल्व किया ऐसे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। खत्म, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम कर चुके। नेक्स्ट है कि एक कनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 मीटर मैग्नीफाइड रियल इमेज, एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ी जो इमेज जो है फॉर्म करेगा कनकेव मिरर। उसके अलावा इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है मिरर के आगे रखी हुई है। अच्छा, अब आपको अगर ध्यान में हो तो कनकेव मिरर में क्या होता था, सारे केसेस में रियल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी, इरेक्ट एंड रियल, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी। तो कनकेव मिरर में आपकी सारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा था जहां पर आपकी जो इमेज है वो क्या बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन अभी इन्होंने पूछा कि रियल इमेज बनेगी, तो रियल इमेज बनाने के लिए इन्होंने पूछा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर में है, तो बताओ इमेज कहाँ जाके बन रही है। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा, ये देखो पहले हम इसे ड्रॉ करें। कनकेव मिरर था, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कनकेव मिरर है जो मैग्नीफाइड जो है रियल इमेज प्रोड्यूस कर रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एंड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ पर कहीं है, दैट इज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, मैग्निफिकेशन जो है 3 टाइम बड़ा है। ठीक है, और ऊपर से उन्होंने क्या बोली है, रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो मतलब लेफ्ट साइड होगी, तो मतलब नेगेटिव में होगा। और मैग्निफिकेशन उन्होंने बोली 3 टाइम, तो मतलब 3 आ जाएगा, -3 आ सकता है। क्या हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास m तो पता चल गया -3 है, इक्वल्स टू v तो हमें पता करना है, u हमें दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, तो हम इसे -v अपॉन 10 ये लिख सकते हैं, है ना। -v को अब यहीं रहने दो, 10 को उठा के यहाँ ले जाओ तो आपका
3 इंटू 10 इक्वल्स टू -v हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका -30 इक्वल्स टू -v। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो v की वैल्यू क्या आ गई 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है या मीटर में? सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर क्या आ गया कि इमेज आपकी कहाँ जाके बनेगी? 30 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगी। वैसे तो ये भी माइनस में होना चाहिए क्योंकि हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, तो माइनस में ही होना चाहिए क्योंकि रियल वाला लेफ्ट में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा शायद माइनस प्लस में आई थिंक गड़बड़ कर दी होगी, बट आपका जो आंसर है वो माइनस में होना चाहिए क्योंकि वो जो है रियल में रियल इन्वर्टेड है, मतलब कि लेफ्ट साइड में ही बनेगा, तो लेफ्ट साइड में तो सारी चीजें आपकी जो है वो नेगेटिव में होनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने पता कहाँ गड़बड़ की? हमने गड़बड़ की, ये जो है ना, इसको -10 लेना था। यहाँ पर भी क्या आना था? -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, ये यहाँ पर ऐसे आना था। ठीक है, तो इसलिए माइनस से माइनस यहाँ तो कैंसिल हो गया, बट यहाँ पर तो माइनस रह गया ना, तो -30 इसको यहाँ से हटा दो। सीधा आंसर क्या आपका आना था? -30 इक्वल्स टू v। तो ये खत्म। अब माइनस में था तो मतलब रियल एलिमेटेड, जो कि हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर तो यहीं पे खत्म है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इमेज फॉर्मेशन इन द कनकेव एंड कनकेव लेंसेज। आज हमने किया था मिरर्स की बातें, सब कुछ हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा और ऊपर से हमने आज की मिरर वाली बातें सारी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सारी लेंस की बातें कि लेंस कैसे इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।